नमस्कार। विकलेशु मैं कहानियां सुनाता हूं कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। विकलेशु मैं कहानियां सुनाता हूं और आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ किसी महान व्यक्ति की जीवनी नहीं है, वो एक ऐसी मशाल की कहानी है जिसने गुलामी के अंधेरे में भी आजादी का सूरज उगाया। वो कहानी है वीर सावरकर की। वीर सावरकर की, और एक ऐसा नाम जिसे या तो लोग पूजते हैं और या फिर बिना समझे उसकी आलोचना करते हैं, पर जो कुछ भी हो, जो भी हो, अनदेखा कोई नहीं करता और अनदेखा कर भी कोई नहीं सकता। 28 मई 1883 महाराष्ट्र के नासिक जिले के बगूर गांव में एक बालक ने जन्म लिया और नाम रखा गया वीर दामोदर सावरकर। उनके पिता थे दामोदर पंत सावरकर और उनकी माता, जिनका नाम था राधाबाई सावरकर। सावरकर परिवार एक संपन्न, शिक्षित और धार्मिक परिवार था, पर जब विनायक मात्र 9 साल के थे उनकी माता का देहांत हो गया और फिर कुछ सालों के बाद पिता भी चल बसे। और इतिहास में अक्सर ये कहा जाता है कि बचपन के जो दुख हैं वो पुरुषार्थ को जन्म देते हैं, और यही हुआ विनायक के साथ। वीर सावरकर की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो नासिक में हुई और फिर वो उच्च शिक्षा के लिए पुणे के फर्गुसन कॉलेज में गए और वहीं से उनका क्रांतिकारी रूप आकार लेने लगा। वो शिवाजी मंडल नाम की एक संस्था के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रभक्ति और वीरता का संचार करने लगे। अंग्रेज बड़े तंग हुए उनसे और फर्गुसन कॉलेज से उनको निकाल दिया गया। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तब सावरकर ने छात्रों को विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए प्रेरित किया और उनका ये कृत्य उस समय ब्रिटिश राज को बहुत खटकता था, बहुत खटकने लगा। लेकिन 1906 में सावरकर लंदन गए और जहां उन्होंने लॉ कॉलेज ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। लंदन में उन्होंने इंडिया हाउस नामक संगठन से जुड़कर भारतीय छात्रों में स्वतंत्रता का मंत्र फूका और यही उन्होंने लिखी एक किताब जो ब्रिटिश सरकार को कांपने पर मजबूर कर दिया। इस किताब का नाम था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जी हां, वीर सावरकर ही एक ऐसे पुरुष थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम कहा, जिसे उन्होंने बताया कि भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम, जबकि अंग्रेज और सब लोग उसे सिपाही विद्रोह या म्यूटनी कहते थे। ब्रिटिश सरकार ने इस किताब पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन फिर भी यह भारत में छुप छुप कर बांटी गई ये किताब। 1909 में सावरकर पर ब्रिटिश अधिकारी कर्नल वाइली की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार करके भारत लाया गया और बाद में 1911 में अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल में उन्हें भेजा गया और जहां 10 साल तक अमानवीय यातनाएं झेली उन्होंने। जंजीरें, कोहलू, भूख और अकेलापन, पर ना उनका इरादा डगमगाया, ना उनकी आत्मा झुकी। सेलुलर जेल में जो उन्होंने एक मराठी कविता लेखन शुरू किया जो बाद में कैदियों के बीच आजादी का गीत बन गया। लेकिन आज भी कुछ लोग सावरकर को माफी मांगने वाला क्रांतिकारी कहकर आलोचना करते हैं, पर सच्चाई ये है कि वह पत्र सिर्फ एक रणनीति थी ब्रिटिश से रिहा होकर संघर्ष जारी रखने की, क्योंकि जेलों में बंद रहकर आप अपना संघर्ष जारी नहीं रख सकते, आप देश के लिए लड़ नहीं सकते, देश की आजादी के लिए प्रयास नहीं कर सकते। लेकिन क्या एक ऐसा व्यक्ति जो फांसी के लिए तैयार था, जो कोल्लू के बैल की तरह दिन भर जेल में घिसता रहता था, वो डरकर माफी मांगेगा? नहीं, वो क्रांतिकारी था और रणनीति उसकी ढाल थी, झुकना नहीं था। और रिहाई के बाद 1924 में उनको रिहा किया गया, पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रत्नागिरी में नजरबंद रखा और वहीं उन्होंने लिखा हिंदुत्व। हिंदू कौन? जिसमें उन्होंने भारत की एकता का एक सूत्र पेश किया कि धर्म से नहीं, संस्कृति और मातृभूमि से जुड़ाव ही हिंदुत्व है। और उनका हिंदुत्व किसी एक धर्म को श्रेष्ठ बताने वाला नहीं था। हिंदू वह है जो इस भारत भूमि को अपनी पितृभूमि
अपनी पुण्य भूमि मानता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पितृभूमि और मातृ और पुण्य भूमि क्या है, जिसकी जड़ें, जिसके पूर्वजों की जड़ें भारत में हो और जो इस मिट्टी को अपनी मां के साथ साथ अपने पूर्वजों की भूमि माने, वही हिंदू है। और इसमें मुसलमान, ईसाई, पादरी, पारसी सभी शामिल हो सकते हैं। और अगर वो भारत को ना केवल जन्मभूमि बल्कि अपनी संस्कृति, जड़ों की भूमि माने, वो हिंदू है। और पुण्य भूमि क्या है? जिसके लिए भारत की भूमि ही सबसे पवित्र भूमि हो, जहां उसके धर्म का जन्म हुआ, वह भी हिंदू है। जहां उनके धर्म का जन्म हुआ, वह भी हिंदू है। और इस परिभाषा के अंतर्गत वे सारे धर्म आते हैं जो भारत में जन्मे। यानी कि सावरकर के हिंदू में बुद्ध भी है, नानक भी है, महावीर भी है। सावरकर ने हिंदुत्व को कभी पूजा की विधि से नहीं जोड़ा और उनके अनुसार हिंदुत्व धर्म नहीं, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, एक राष्ट्रीय चेतना है, जिसमें हमारी भाषा, पहनावा, संगीत है, त्योहार है और इतिहास की शौर्य गाथाएं भी है। हिंदुत्व मतलब उस सभ्यता से जोड़ना जो हजारों वर्षों से सहनशीलता, वीरता और ज्ञान की गाथा है। और फिर आया 26 फरवरी 1966 का दिन। इस दिन वीर सावरकर ने अपना शरीर त्यागा। कभी कभी किसी व्यक्ति की मौत से बड़ी होती है उसके विचार की मौत, जिसे वो जिया करता था। और वीर सावरकर के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1947 में देश तो आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो सावरकर जिंदा थे, पर अफसोस उनकी आत्मा मर चुकी थी, क्योंकि जिस भारत का सपना उन्होंने देखा था उसमें उनके विचारों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। और आजादी के बाद उनके विचारों की हत्या हुई, इतिहास के नाम पर मिटाने की कोशिश हुई, क्योंकि देश को आजादी मिलने के बाद स्कूल की पाठ्यक्रम की किताबों में उनकी भूमिका गायब कर दी गई थी। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने सेलुलर जेल में 10 साल बिताए, उसे इतिहास के कोने में धकेल दिया था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्हें एक षड्यंत्रकारी की तरह अदालत में घसीटा गया। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, पर समाज ने उन्हें दोषी माना और हिंदुत्व को जानबूझकर सांप्रदायिकता के साथ जोड़ा गया। जबकि सावरकर का जो हिंदुत्व है एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था, ना कि धार्मिक कट्टरता। और ये देखिए कि उन्हें भारत रत्न तक नहीं मिला, जबकि उनके बाद कई नेताओं को इस ऐसे सम्मान की वर्षा मिली। और जो व्यक्ति जिसने सबसे पहले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, उसका नाम स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में सबसे नीचे रखा गया। और ये सिर्फ दुर्भाग्य नहीं था, ये एक विचार की हत्या थी। वीर सावरकर ने इसमें स्वेच्छा के साथ उपवास रखकर शरीर को त्याग दिया और उन्होंने कहा था कि अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब मैं देश को छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं बोझ नहीं बनना चाहता। और आज भी जब हम सावरकर की तस्वीर देखते हैं तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है और उस मुस्कान के पीछे छुपा हुआ है तप, त्याग और आजादी के लिए जलता एक दिया। मित्रों, वीर सावरकर को समझना हो तो हमें उसकी जीवनी नहीं बल्कि उनकी आग पढ़नी होगी। वो आग जो उनकी आंखों में थी, वो आग जो उनके शब्दों में थी, और वो आग जो आज हर देशभक्त के दिल में जलती है। विकलेशु में कहानियां सुनाता हूं, कहानियां लाता हूं उन लोगों की जिन्होंने भारत को बनाया, जिन्होंने संजोया और सींचा। मैं मानता हूं कि सावरकर की हत्या नहीं हुई और उनकी विचारधारा को धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से सिस्टम ने कुचल दिया। और आज उस विचार की राख से फिर उठ रही है चिंगारी, क्योंकि वो विचार सच्चा था, वो उसे सिर्फ दबाया जा सकता था, मिटाया नहीं। और सावरकर आज फिर लौट रहे हैं। सावरकर आज फिर लौट रहे हैं, किताबों में नहीं बल्कि देशभक्तों के खून में। और अगर आप भी मानते हैं कि हमारे देश के साथ, हमारे इतिहास के साथ न्याय होना चाहिए, तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। विकलेशु में कहानियां सुनाता हूं और अगली बार फिर लेकर आऊंगा एक और नाम, एक और राग और एक और अधूरी कांति। और अगर ये कहानी आपके दिल से कहीं छू कर निकली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और वीरता और सच्चाई की अगली कहानी में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।